और फिर हमने लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। ये जो हमने सेशन किया था ना आमिर के साथ, तो ये वही तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी जॉब ले सकते हैं, लिंक्डइन की जॉब। ठीक है, कि किसी भी कंपनी की जॉब आती है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम ईमेल वार्म अप देखते हैं और मैं ये आपको बताता हूँ कि ईमेल वार्म अप होता क्या है। ईमेल वार्म अप क्या होता है? ईमेल वार्म अप में ना, ठीक है, हम कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं, तो जिम जाके आप डायरेक्ट वेट नहीं उठाना स्टार्ट कर देते। अगर आप डायरेक्ट वेट उठाएंगे तो मसल पुल हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपका दर्द निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वार्म अप करते हैं, हम अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। ठीक है, या तो हम कार्डियो करते हैं कि हम थोड़ी सी रनिंग कर लेते हैं, चाहे वो हम साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, फिर उसके बाद हम वेट उठाते हैं। इसी तरह हम अगर यहाँ ईमेल वार्म अप की बात करें तो हम डायरेक्ट ईमेल सेंड नहीं करते, हम पहले उसको मिच्योर करते हैं, उसको वार्म अप करते हैं। वार्म अप जब ईमेल हो जाती है उसके बाद हम अपने वेंडर्स को या क्लाइंट्स को मेल करते हैं। अगर आप ईमेल वार्म अप नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपकी ईमेल इनबॉक्स में जाने की बजाय कहां जाएगी? स्पैम बॉक्स में। ठीक है, आपने अपनी ईमेल में जीमेल के ऊपर एक स्पैम बॉक्स देखा होगा। जब कोई ईमेल स्पैम में जाती है तो वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं उसको। तो आपने ईमेल वार्म अप इसलिए करनी है ताकि ईमेल कहां पे जाए? इनबॉक्स में। अब हम ये देखेंगे कि तरीका क्या होता है, वार्म अप करने का तरीका क्या होता है। अब मुझे ये बताएं कि आपको इस ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई इस चीज की, ईमेल वार्म अप एक्चुअल में है कि? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, ये जो मैंने बोला है ये आपको आवाज नहीं आई इसकी? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, चलें। अब हम मैं देखें, मैं जो तरीका आपको बताऊंगा ना उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, फिर आपकी ईमेल स्पैम बॉक्स में जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि सर अब मेरी ईमेल स्पैम में जा रही है, अब मैं क्या करूं? फॉलो करें मुझे, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूं। अब आपने यहाँ पे मैंने आपके लिए ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको फॉलो करना। मैंने नोट्स बनाए हुए आपके लिए, नोट्स शेयर हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है कि ईमेल वार्म अप करने का तरीका क्या है कि पहले दिन ना आपने सिर्फ 3 ईमेल्स भेजनी है। मैंने आपके लिए एक कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से दिन आपने कितनी ईमेल्स भेजनी है, ताकि आप उस लिस्ट को फॉलो करें। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, आपकी ईमेल स्पैम में नहीं जाएगी। ठीक है, अब क्या पहले दिन सिर्फ 3 ईमेल्स भेजनी, अपनी 7 ईमेल्स पे मेल करनी है आपने और उनसे रिप्लाई भी करना है। उसके बाद अपनी पर्सनल जो ईमेल है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी आप मेल कर सकते हैं। डिफरेंट आईपीज हो जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एक तो डिफरेंट आईपीज ये है ना कि कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई लाहौर में बैठा है, कोई जो है वो कराची में बैठा है। तो यहाँ पे ना ऑनलाइन का मजा यही है कि आपको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे बैचमेट्स मिल जाते हैं जो पाकिस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने से होते हैं, तो उनकी आईपीज, इंटरनेट आईपीज डिफरेंट ही होंगी। अब हमने क्या करना है, पहले दिन आपने सिर्फ 3 ईमेल्स करनी है। वो 3 ईमेल्स आप अपने 7 जो आपकी ईमेल्स है ना, आपने 7 ईमेल्स बनाई है, info.contact.support. और ब्ला 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 ब्ला, आपने 7 ईमेल्स बनाई हुई है अपनी एजेंसी की, एजेंसी ईमेल्स यूज करनी है। अब उन 7 ईमेल से आपने हर ईमेल से 3 ईमेल सेंड करनी है। अब वो 3 ईमेल आपकी किसी पुरानी ईमेल पे हो सकते हैं, आपकी जो पर्सनल ईमेल होगी वो काफी पुरानी होगी, कम से कम 1 साल पुरानी तो होगी ना, तो उस पर आप मेल करें। आज के सेशन के बाद आपका जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पे आपने क्या करना है कि
जितने भी बैचमेट्स हैं आपस में कनेक्ट हो जाएं उसी ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में, और एक दूसरे को मेल्स भेजें, सारे अपनी अपनी मेल्स भेजें कि मेरी ये ईमेल्स हैं, आप इन पे मेल करें। लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही ईमेल पे सारी मेल सेंड कर रहे हैं। कहीं पे भी ना, मेरी बात याद रखिएगा, कहीं पे भी आपको कॉमन सेंस में ये अगर सोच आए कि यार ये तो मैं स्पैम कर रहा हूं, मतलब ये तो मैं सेम ईमेल्स भेजी जा रहा हूं, वहां पे समझ जाइएगा आपकी ईमेल स्पैम में जाएगी। कोई तरीका होना चाहिए, ऐसे तो नहीं समझ आएगी, है ना। तो उस तरीके को आपने क्या फॉलो करना है कि रोज थोड़ा थोड़ा आपने इंक्रीज करना है। जैसे अगर info.vertex एजेंसी मेरी पहली ईमेल है, ये मेरी फर्स्ट ईमेल है, जरा इसको देखिएगा, फर्स्ट ईमेल है, फर्स्ट ईमेल है। डे 1 मैंने 3 ईमेल्स की, डे 2 मैंने 6 ईमेल्स की, डे 3 मैंने 10 ईमेल्स की, डे 4 मैंने 15 ईमेल्स की, डे 5 मैंने 20 ईमेल्स की। तो अब आप देखेंगे, यहां पे आप देखिएगा कि पहले जो 15 दिन है ना, 15 दिन, उसमें मैंने 50 ईमेल्स एक दिन में सेंड नहीं की। रिसीव आप जितनी करें उसका कोई मसला नहीं, सेंड आपने 15 से ज्यादा, पहले जो 15 दिन है उसमें 50 से ज्यादा ईमेल्स आपने नहीं करनी। जैसे मैंने समझाया ना, डे 1 3 ईमेल्स, डे 2 6 ईमेल्स, डे 3 10 ईमेल्स, इस तरह से आपने लेके चलना है। ठीक है, पहले 15 दिन में आपने एक दिन में कभी भी 50 से ज्यादा ईमेल्स नहीं करनी। उसके बाद देखिएगा, डे 16 आ गया, डे 16 मैंने 50 ईमेल्स की, डे 17 मैंने फिर से 45, फिर 48, फिर 40, फिर 50, फिर 55, फिर 60, और जब डे 23 आ गया फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया कि 50 to 60, 50 to 65, 55 to 65, ऐसे। और करते करते मैं एक दिन में, जब मेरा महीना कंप्लीट होगा, 1 मंथ कंप्लीट होगा, तो 100 ईमेल्स मैं एक दिन में भेज सकता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा, और फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इशू आएगा। देखें, हम टूल्स के थ्रू भी, हम जो एक थोड़े पेड टूल्स होते हैं उनको आप $20 $30 पे करते हैं, तो वो आपको ईमेल वार्म अप करके दे देते हैं। वो आपके बिहाफ पे मेल्स अपनी ही ईमेल्स पे सेंड करते हैं और वो वार्म अप हो जाती है मेल आपकी। लेकिन आपके पास तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप फ्री वाला जो मॉड्यूल है उसकी तरफ जाएं। तो ये फ्री है। अगर आप कहेंगे ना, अगर आप कहेंगे कि सर हमें पेड वाला भी बता दें ताकि हम उसको $30 $40 हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम वो परचेज कर लेंगे, तो फिर मैं वो बता दूंगा। लेकिन टूल भी एक बता दूंगा जो फ्री में हो, वो भी बता दूंगा। लेकिन जितना बेहतर है आपसे इंडिविजुअली आप मैनुअली करें उसको, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब अगर कोई मुझे ये बताए कि फर्स्ट ईमेल से मैंने 3 ईमेल्स सेंड कर दी पहले दिन, यानी कल है हमारे पास 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को मैंने पहली ईमेल से 3 ईमेल सेंड कर दी, तो अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि 7 ईमेल से मैं कितनी ईमेल्स करूंगा, टोटल कितनी ईमेल्स हो जाएंगी। मैंने आपको ये 7 ईमेल्स क्यों बनवाई थी, अब आपको फायदा पता चलेगा इसका। 21। तो आप फिर भी खसारे में नहीं है, ये चीज देख रहे हैं आप। हालांकि सिर्फ और सिर्फ 3 ईमेल्स आप भेज रहे हैं और फिर भी आपकी 21 ईमेल्स हो रही है। अब अगर मैं थर्ड डे की बात करूं, तीसरे दिन आपने 10 ईमेल पहली अपनी ईमेल से करनी है, 10 ईमेल। अब आप मुझे ये बताएं कि 10 ईमेल जब आप करेंगे तो 7 ईमेल से कितनी मेल्स हो गई आपकी? 70 ईमेल्स। बिल्कुल ठीक है, तो इसको बढ़ाते जाओ। 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे होगा क्या? अब यहां पे होगा ये कि जब आपने ईमेल करनी है तो सेम वेंडर को नहीं कर देनी। अब जैसे यहां पे आपकी ईमेल्स है ना, 7 ईमेल्स हैं आपकी। जैसे सेकंड आपकी ईमेल है, इन्फो के बाद contact.vertexagency@gmail.com। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपने ऐसा नहीं करना कि जो 3 ईमेल्स आपने पहले ईमेल से की हैं, सेम ईमेल आपने दूसरे, मतलब पहले 3 वेंडर्स को आपने सेम, मतलब दूसरी ईमेल से दोबारा ईमेल नहीं करनी। समझ रहे हैं? अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा तो देखें, पहली से आपने 3 वेंडर्स को मेल कर दी, दैट्स इट। अब आप सेकंड ईमेल से उन 3 को
दोबारा मेल नहीं करेंगे, डिफरेंट वेंडर्स को मेल करेंगे। लेकिन पहले जो आपके 10 दिन है ना, या इवन के 5 दिन है, तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि अपने जो आपके दोस्त वगैरह हैं, जो बैचमेट्स हैं, बाकी दोस्त हैं आपके, इवन के कोई अगर बाहर भी रहता है, कोई आउट ऑफ कंट्री है, इवन के मिडिल ईस्ट में है या फिर यूरोप में है या कहीं भी वो रह रहे हैं, तो उसको भी मेल कर सकते हैं, उसको कहिएगा कि मुझे रिप्लाई भी कर दें। अब मेन बात ये आती है कि सर मेल में लिखना क्या है, जो हम दोस्तों को करेंगे, बैचमेट्स को करेंगे, उसमें लिखना क्या है। उसमें एक तो सबसे मेन चीज ये है कि आपने कोई भी अटैचमेंट ऐड नहीं करनी फिलहाल के लिए। आपने जो आपका ईमेल सिग्नेचर है ना, ईमेल सिग्नेचर में भी कोई लिंक नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक वो नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए, 15 डेज के लिए कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। आप बेशक ईमेल सिग्नेचर लगाएं, लेकिन ईमेल सिग्नेचर में लिंक ऐड ना करें। ये चीज याद रखिएगा। एक तो आपने मेल कोई भी आप मेल कर रहे हैं इन 15 दिनों में, उसमें आपने लिंक ऐड नहीं करना, कोई भी यूआरएल ऐड नहीं करना, और कुछ स्पैमी वर्ड्स जैसे कि फ्री, जैसे कि बल्क, जैसे कि 100%, 100% गारंटी, इस तरह के कीवर्ड्स आपने यूज नहीं करने। देखिए मैंने ना यहाँ पे आपके लिए लिखे भी हैं, ये देखिए, ये स्पैमी वर्ड्स होते हैं, फ्री, 100% गारंटी, बाय नाउ, अवॉइड लिंक्स। ठीक है, लिंक मतलब अवॉइड करने आपने, ये तो जो मैंने लिखा है ना, ये लिखा है कि लिंक्स अवॉइड करने, लिंक्स नहीं लिखने, और ये आपने इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने। मजीद वर्ड्स के लिए आप बेशक चैट जीपीटी से पूछ लें कि कौन से ऐसे स्पैमी वर्ड्स हैं जो मुझे यूज नहीं करने चाहिए। इवन के जब आप मेल भेज रहे हैं, अपने किसी दोस्त को मेल भेज रहे हैं, तो आप कोई भी एक सिनेरियो क्रिएट कर लें, उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप बेशक उसको यही कह रहे हैं कि यार एक वेबसाइट बनानी है हमने, तो उस पर हम काम करते हैं, या कोई भी आप एक सिनेरियो, वो कहां से क्रिएट करेंगे, डायलॉग्स कहां से क्रिएट करेंगे, वो चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर देगा उसमें। आपने जब 3 ईमेल कर दी अपने दोस्त को, तो उसमें आपने सब्जेक्ट लाजमी ऐड करना है। सब्जेक्ट ऐड कर दिया, और ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपने ऐड नहीं करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीजें लाजमी करेंगे कि सिग्नेचर लाजमी ऐड करना है, लेकिन विदाउट लिंक। ठीक है, विदाउट लिंक। ईमेल सब्जेक्ट शॉर्ट और रेलेवेंट हो। अटैचमेंट आपने अवॉइड करनी है। अटैचमेंट क्या होती है, कोई फाइल अटैच नहीं करनी, कोई वीडियो अटैच नहीं करनी, कुछ भी आपने अटैच नहीं करना। ठीक है, कभी भी एक दिन में 50 से ज्यादा ईमेल्स नहीं करनी है, मैं जो पहले बता चुका हूं। 2 to 3 वीक्स, मतलब 3 वीक्स या 2 वीक्स आप, या 15 डेज कर दें इसको। 3 डेज तक। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे हैं कि हमने ना कुछ न्यूज लेटर सब्सक्राइब करने। न्यूज लेटर सब्सक्राइब क्यों करने, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी ईमेल पे कुछ मेल्स भी हमें रिसीव हों। एक तो ये होगा ना कि आप मेल भेजेंगे, आपको दोस्त मेल करेंगे भी, लेकिन कुछ आपको मेल रिसीव भी हों। वो कैसे रिसीव होंगी, वो आपको न्यूज लेटर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। आप पता है क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके आप लिखें टॉप साइट्स यूएसए। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इन न्यूज साइट्स को यहाँ पे ये देखें, ये न्यूज साइट्स आ रही हैं, जैसे एनबीसी न्यूज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। ये एपी न्यूज है, इसको भी ओपन कर लेता हूं, इसको भी ओपन कर लेता हूं, इसको। अब मैं ये चेक करूंगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने न्यूज लेटर दिए हुए। किसी ने दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा। जिसने दिया होगा उसमें कुछ लोग पेड सब्सक्रिप्शन का कह रहे होंगे कि हमारे न्यूज़लेटर्स को पेड आप पे करेंगे तब सब्सक्राइब होगा, कुछ फ्री में सब्सक्राइब करेंगे। तो जो फ्री वाले होंगे हम वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि काफी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ से अब मैं अगर एनबीसी न्यूज देखूं,
तो एनबीसी न्यूज में मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ क्या होता है कि हम सर्च करेंगे कि जो हमें कीवर्ड चाहिए वो यहाँ पे है या नहीं। क्या वर्ड चाहिए हमें? लेटर। ये देखिए, ये मैंने लिखा और अब मैं इसको ढूंढूंगा ये कहाँ पे है। फिर मैं एंड पे आता हूं। कहाँ पे ये? एक सेकंड। इन थ्री लाइन्स पे क्लिक करके भी मैं देख लेता हूँ। ये रहा, ये रहा। अच्छा ठीक, ये रहा। ठीक है, ये है न्यूज लेटर्स। अब ये देखें, कोई भी न्यूज लेटर जो है वो सब्सक्राइब कर लें। जरूरी नहीं है कि कोई एक नीश में आपने करना है, कोई भी। जैसे मैं ये ब्रेकिंग न्यूज एंड स्पेशल रिपोर्ट्स, इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एनबीसी न्यूज पॉलिटिक्स इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अब ये दो हैं, ये मैं सब्सक्राइब करता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप मैं किस पे करूंगा? कोई भी ईमेल लेके मैं उस पर साइन अप कर लूंगा। जैसे ये वाली ईमेल है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अकाउंट बनाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर साइनिंग अप, हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यूज लेटर्स में आएंगे, क्लिक करेंगे। ये साइन अप का कह रहा है, इसका मतलब है कि इसने, हो सकता है हमें कोई मेल की हो। चेक कर लेते हैं कि इसने कोई मेल किया या नहीं। अच्छा, अभी तक मेल नहीं आई, तो ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लाइक विद इन 30 मिनट्स आपको मेल आ जाएगी। अब हम जरा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी अपनी ईमेल पेस्ट करते हैं, साइन अप करते हैं। ठीक है, तो हमने मेल ऐड कर दी है, हमने साइन अप करने के लिए मेल ऐड कर दी है। अब क्या होगा? अब मुझे यहाँ पे एक मेल आ जाएगी, अभी तक नहीं आई, विद इन 30 मिनट्स मुझे मेल आ जाएगी। जैसे मैं वो चेक करूंगा ना, तो उसमें मुझे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूँ और बाकी भी न्यूज लेटर सब्सक्राइब कर सकता हूँ। अब अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट है जो जल्दी मेल कर दे, तो हम जरा चेक कर लेते हैं ताकि आपको यहीं पे समझ आ जाए। मैं फिर से यहाँ कंट्रोल एफ करता हूँ। ये यहाँ पे ये देखें, CNN न्यूज लेटर्स। ठीक है, इसको देखते हैं कि हमें कितनी देर में मेल करता है। सेलेक्ट कर लें, ये भी साइन अप का कहेगा। ये देखिए साइन अप का कह रहा है, आप यहाँ पे अपनी मेल पेस्ट करें, साइन अप करें। मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज, ये वाली क्या कह रहा है? ऐड अ पासवर्ड। ओके, अच्छा ये पासवर्ड मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि अभी मेरे काम आए। कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होगा कि अब ये देखें सब्सक्राइब हो गया। ये मेरा अकाउंट यहाँ पे, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप अब देखेंगे कि अकाउंट वेरीफाई नहीं है, तो मुझे मेल आई होगी। या इसको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 30 मिनट्स। ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं भी हुआ तो फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि ये देखें, ये ईमेल है टैच एड स्किल्ड इन वाली, ये ईमेल है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो न्यूज लेटर है ब्रेकिंग न्यूज का, वो सब्सक्राइब हो गया, अनसब्सक्राइब का कह रहे हैं। अगर मैं इस पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा सब्सक्राइब। क्यों? अब क्योंकि मैं साइन अप कर चुका हूँ ऑलरेडी। इस पे मैं साइन अप करता हूँ, क्लिक करता हूँ सब्सक्राइब। इसको मैं जरा एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है,
अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसको भी मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ। अब मैंने 4 न्यूज़लेटर्स एक वेबसाइट के सब्सक्राइब कर दिया, आप 1 या 2 कर लें। टोटल आपने 6 से 7 या 6 से 8 वेबसाइट्स के जो न्यूज़लेटर्स हैं वो सब्सक्राइब करने हैं। तो एक वेबसाइट में, अब जैसे CNN की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 1 सब्सक्राइब कर दें, 2 सब्सक्राइब कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है, या हर वेबसाइट में आप 1 भी सब्सक्राइब करेंगे तो काफी रहेगा। ये देखें मेल आ गई है, वेरीफाई करें इसको। अब जो बाकी थे ना, जो NBC था, उनकी भी मेल आ जाएगी थोड़ी देर में। यहां से हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा अकाउंट, अगर मैं अभी चेक करूं अपना, यहां पे आके सेटिंग्स में आके, तो ये देखें वो एरर खत्म हो गया। यहाँ पे जो एरर आ रहा था ना कि योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, वो वाला खत्म हो गया, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है जी, यहां से इसी तरह हम बाकी वेबसाइट्स के जो न्यूज़लेटर्स होंगे वो भी सब्सक्राइब करेंगे। अब इसका देख लेते हैं, AP न्यूज। ठीक है, यहाँ पे भी हम Ctrl+F करेंगे, बल्कि डायरेक्ट ही आ गया ये सब्सक्राइब, इसका पहले से ही सब्सक्राइब आ गया। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सब्सक्राइब है, मैंने जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक किया ना, अब ये मुझे थोड़ी देर में अपने, ये NBC का आ गया, ये देखिए NBC का भी मैसेज आ गया, ये देखिए यू आर साइन अप फॉर NBC न्यूज ब्रेकिंग अलर्ट्स, ये वाला साइन अप हो गया। ठीक है, मैंने कहा था ना विद इन 30 मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो ये देखें क्या आ गया, NBC न्यूज पे भी हमने सब्सक्राइब कर दिया। अनसब्सक्राइब करना है, जब 1 महीना कंप्लीट हो जाए ना, चुप करके यहाँ पे अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, ताकि ये फिर आपको तंग ना करे। ठीक है, 1 महीना जब कंप्लीट हो जाए, इन सबको अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब ये AP न्यूज वाला भी हमने, यहाँ पे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा था, हमने उसको सब्सक्राइब कर दिया। अब ये हमें मेल करते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट वेबसाइट चेक करते हैं, usnews.com। यहाँ पे देख लेते हैं, Ctrl+F, ये रही न्यूज़लेटर, ये रही, क्लिक करें इस पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दें या कंटिन्यू कर लें, कंटिन्यू एज स्किल्ड इन, या यहाँ पे ईमेल देके साइन अप कर लें। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर ईमेल। अब हम देखते हैं कि हमें मेल आती है या नहीं, चेक कर लेते हैं। मेल में जाके रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अभी तक मेल नहीं है इनकी तरफ से। ये कौन सी वेबसाइट थी, usnews.com, लेकिन आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, 10 मिनट या 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें यहां से भी मेल आ जाएगी। अब ये 3-4 वेबसाइट हमने क्या की, हमने इनके न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर दिए। इसी तरह आपने बाकी वेबसाइट्स देख लेनी है, इतनी ज्यादा वेबसाइट्स आपके पास आएंगी। आप ये नहीं है कि सर्फ के पहले पेज पे, दूसरे पेज पे जाएं, तीसरे पेज पे जाएं, आपने 6 से 8 वेबसाइट, मिनिमम 6 वेबसाइट्स आपने सब्सक्राइब करनी है, मिनिमम 6 वेबसाइट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको मेल्स आएंगी। मेल क्यों करवानी, मेल इसलिए करवानी है ताकि हमारी ईमेल वार्म अप हो सके ना, ईमेल वार्म अप चल रहा है। ईमेल वार्म अप नहीं करेंगे तो जब हम वेंडर को मेल करेंगे तो हमारी ईमेल स्पैम बॉक्स में जाएगी। ये देखें यहाँ पे ईमेल आएगी, जो स्पैम बॉक्स होगा, ये रहा स्पैम, इस स्पैम में ईमेल जाएगी, यहाँ इनबॉक्स में नहीं जाएगी, स्पैम में जाएगी। तो जो वेंडर्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो अपने इनबॉक्स चेक करते हैं, स्पैम बॉक्स बहुत कम लोग चेक करते हैं।
क्योंकि वैसे ही अगर स्पैम बॉक्स में जाएगी ईमेल तो वो स्पैम ही कंसिडर होगी, वो क्लाइंट भी या वेंडर भी यही समझेगा कि यार ये स्पैम कर रहे हैं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? मुझे जरा बताएं, तब तक मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं और लिंक्डइन का समझाता हूं। क्वेश्चन है कोई तो क्वेश्चन करें तब तक। सर वॉर्म इज डन बाय बोथ रिसीविंग एंड सेंडिंग ईमेल्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वार्म अप इसी तरह होगा रिसीविंग और सेंडिंग से। बाकी कोई क्वेश्चन है माइंड में, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बताएं, तब तक मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर लिंक्डइन का बताता हूँ जल्दी से। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? या तो आप लोग को सारी समझ आ रही है या फिर कुछ भी नहीं समझ आ रही। सर रिकॉर्डिंग सेशन के बाद भेज। जी 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 जी, शाबाश शाबाश, सॉरी सर सॉरी, कल लेट हो गई है, बहुत माजरत। मिल जाएगी। अगर फर्स्ट डे 21 मेल करेंगे तो उसके लिए 21 वेंडर्स भी होने चाहिए। हाँ जी, वेंडर्स तो होने चाहिए ना। देखें, वेंडर्स तो आपने अभी फिलहाल के लिए आप अपने दोस्तों को कर सकते हैं, आपकी अपनी बाकी ईमेल्स पे कर सकते हैं, ताकि ईमेल क्या हो जाए, वार्म अप हो जाए। वेंडर शीट आपने बना नहीं ली? नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में हम ये देख लेंगे कि हमने वेंडर को ईमेल क्या करनी है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या चीजें, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? सेंडिंग यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नॉट मोर देन 50। हाँ जी बिल्कुल, 3 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह लेके चलेंगे। ठीक है, 3 6 10 जैसे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, उसी लिस्ट को फॉलो करेंगे। ईमेल सेंड करेंगे, नहीं नहीं एक्सटेंशन से नहीं करनी, आपने मैन्युअली सेंड करनी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, इस पे सेशन होगा कि आपने ईमेल कैसे करनी है, कल इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, वेंडर साइट्स निकाल ली हैं, बस अब DADR सेटअप करना है एच सैमरिज के थ्रू, तो जल्दी से कर लें ये DADR वाला मामला। वेंडर्स वाला लेक्चर अगर थोड़ा फिर समझा दें। किस तरह से आप क्वेश्चन करें ना, पूरा लेक्चर तो नहीं होगा ना दोबारा से, आप समझाएं, आप पूछें क्वेश्चन क्या। सैमरश से क्या गाइड करूं? सैमरश से क्या गाइड करना है प्लीज? सर ग्रुप फेलो से एक दूसरे को करें ईमेल्स लेके। हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप फेलोज से ईमेल करवाएं। अगर आप सैमरश से गाइड कर दें प्लीज, वेंडर्स फाइंड करना sites। अच्छा, ठीक है, मैं गाइड कर देता हूँ, लेकिन एच पे ना आपको जल्दी मिल जाएंगे। सैमरश के थ्रू इतने अच्छे वेंडर्स मिलते नहीं है। टूल्स एंड वाले सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे टूल्स के लिए। आप ऐसे करें कि मैं नंबर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, नबील का, वो टूल्स एंड के साथ ही काम करता है, तो
वो सेलर भी अच्छा है, ट्रस्टेड है, और दूसरा ये है कि रिप्लाई भी जल्दी कर देता है। हाँ, वेंडर साइट्स गूगल से निकालें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना आगे हमारा एक सेशन होगा यूनिक वेंडर साइट्स का, कि हम सैमरश, सैमरश से तो मुश्किल हो जाता है। देखें, हर टूल का ना अपना एक तरीका होता है ना, उसका अपना एक काम है। तो इन टूल्स की तरफ देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अच्छा टूल है ना वो एhrefs का है। उसके रिजल्ट्स और उसकी फाइंडिंग्स वो बहुत अच्छी हैं। हाँ, एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन रिजल्ट्स भी तो आपको अच्छे मिलते हैं ना, ये भी तो देखें। वेंडर साइट सैमरश से निकाल कर एरिया निकालने पर आप जो है ना वेंडर साइट्स गूगल के थ्रू निकालें, जैसे मैंने क्वेरीज बताई हुई है ना, वहां से निकाल के फिर DA DR आप देखिए, DA मोज का है, DR जो है वो एhrefs का है, और AS अथॉरिटी स्कोर सैमरश का है। ये फिर आप वहां से निकालेंगे। चले हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और क्या हो गया, लेकिन एक सेकंड, वेट कीजिएगा। अच्छा, तो आपने क्या करना है ना, आपने ये है कि लेट मी चेक, वेट। अच्छा जी, अच्छा एक तो आप ये देख लें कि CNN से हमारे पास ये थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग का एक मैसेज आ गया है, मेल आ गई है, US न्यूज की भी आ गई है, और CNN न्यूज अलर्ट्स की भी आ गई है। ठीक है, मैंने कहा था ना विद इन 30 मिनट्स आ जाएगा रिप्लाई, तो ये आ गया। ठीक है जी, चल अब हम ये देखते हैं कि अगर हम जॉब फाइंड करना चाह रहे हैं, देखें अब आपकी जो फील्ड है ना वो क्या है, आप क्या सीख रहे हैं, आप बैकलिंक सीखने जा रहे हैं, आप आउटरीच सीख रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट हैंडलिंग आप सीख रहे हैं। तो ये कीवर्ड सारे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स, ये वाले सारे कीवर्ड्स, ये वाले, इन कीवर्ड्स को आप बारी बारी कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से SEO आउटरीच स्पेशलिस्ट उठा लेता हूँ, या सिर्फ आउटरीच स्पेशलिस्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आउटरीच स्पेशलिस्ट दिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे लिंक्डइन पे पेस्ट करता हूँ। अब करना क्या है, देखिए करना ये है कि हमने कोई भी कीवर्ड उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है और जॉब्स देखनी है कि कौन कौन सी कंपनी जॉब दे रही है। जैसे मैंने आउटरीच स्पेशलिस्ट अब यहाँ पे पेस्ट किया है। आउटरीच स्पेशलिस्ट आप जैसे ही पेस्ट करते हैं उसके बाद कुछ फिल्टर्स हैं जो आपने लगाने हैं। ठीक है, उन फिल्टर्स को आपने यूज करना है। फिल्टर्स को यूज करना क्यों जरूरी है, देखिए यहाँ पे मैंने ना वो फिल्टर्स आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, कंट्रीज भी कुछ ऐड की हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ US के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिर्फ US के लिए अप्लाई करते हैं कि यार हमें US से ही क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको डिफरेंट कंट्रीज से क्लाइंट मिलते हैं। आपको आजकल मिडल ईस्ट से काफी अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, सऊदी आजकल बड़ा जो है इस चीज में इन है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जितने भी यहाँ पे कंट्रीज लिखी हुई हैं, इसमें से आप कोई भी कंट्री कॉपी करें। जैसे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ और अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा अगर ये हमारा, अच्छा मुझे चाहिए क्या, मुझे जॉब्स चाहिए, मुझे जॉब्स चाहिए, मैं ना पीपल चाहिए ना पोस्ट चाहिए, मुझे जॉब्स चाहिए। एक तो मैं जॉब्स वाले फिल्टर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये ना मैंने क्या किया हुआ है कि UAE की जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए फिल्टर ऑन किया हुआ है अलर्ट्स का। आपने अब क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जर्मनी लिखना है। जर्मनी लिखा आपने, जर्मनी सेलेक्ट किया। जर्मनी सेलेक्ट करने के बाद अब आपने ये देखना है कि आपने डेट पोस्टेड में क्या लिखना है। डेट पोस्टेड का मतलब है कि ये जॉब कब पब्लिश, मैं कहता हूं कि यार मुझे पास 24 आवर्स में जो जॉब्स हुई है ना मुझे वो चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये विद द फिल्टर्स ये जॉब्स कम होती जाएंगी। 700 प्लस थी, अगर मैं यहाँ पे
ये इस पे क्लिक करता हूँ पास्ट 24 आवर्स पे, तो शो 100+ रिजल्ट्स, ये मुझे सिर्फ 100+ रिजल्ट शो करा देगा। एक्सपीरियंस लेवल क्या है मेरा? एक्सपीरियंस लेवल आपने देखें, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको कहीं फ्री में भी इंटर्नशिप मिलती है ना, तो आपको लाजमी करनी चाहिए। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्री में इंटर्नशिप करते हैं और बाद में वही कंपनी उनको हायर कर लेती है सैलरी पे। मैं क्यों कह रहा हूं कि इंटर्नशिप करनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ कोर्स करना ही काफी नहीं होता, उसमें फिर आपने ये सीखना है कि उसको उससे फायदा कैसे उठाना, उससे आपने रिजल्ट कैसे लेके आने हैं जो आपने कोर्स किया है। जो चीजें आपने सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आप पहले इंटर्नशिप कर लें, फ्री है पेड है उसको नहीं देखना, इंटर्नशिप लाजमी करनी है। ठीक है, इंटर्नशिप आप जब इंटर्नशिप कर लेंगे, नेक्स्ट आप एंट्री लेवल पे कर सकते हैं। ना आप एसोसिएट करेंगे ना मिड सीनियर, आप इंटर्नशिप करने के बाद एंट्री लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इंटर्नशिप तो चाहिए। तो हम देखते हैं कि 13+ कंपनीज या 13+ जॉब्स आई हुई हैं। किस चीज की? ये बर्लिन में एक जॉब है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद ये रिमोट है। क्या है कि हमें ऑन साइट, रिमोट या हाइब्रिड। ऑन साइट का मतलब ये होता है कि आप वहां ऑफिस में जाके जॉब करेंगे, लेकिन हम तो जर्मनी में रहते नहीं है, तो हम रिमोट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शो रिजल्ट्स करेंगे। तो 3 जो जॉब्स आई हुई हैं वो जॉब्स हमारे पास रिमोट ही हैं, रिमोटली ही हैं। ठीक है, कंपनी में क्या होता है कि आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने तो किसी एक कंपनी में करना नहीं है। ठीक है, तो हमने कंपनी नहीं सेलेक्ट करना। जो फिल्टर्स मैंने आपको बता दिए, आपने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट किया, फिर आपने डेट सेलेक्ट कर दी, फिर आपने इंटर्नशिप का सेलेक्ट कर दिया, फिर आपने रिमोट सेलेक्ट किया, और अब आपके पास जो रिजल्ट्स आए, जो जॉब्स आई, उन पे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले ना आपने ये सेट अलर्ट ऑन कर देना है। अब ये अलर्ट ऑन करने से क्या होगा? जब भी जर्मनी में आउटरीच स्पेशलिस्ट की कोई जॉब आएगी ना, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जर्मनी में फलानी कंपनी में जॉब आ गई है, आप अप्लाई कर दें। अच्छा, एक और चीज, यहां पे ये इजी अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। इजी अप्लाई, ये 3 रिजल्ट्स इजी अप्लाई। इजी अप्लाई का मतलब क्या होता है? इजी अप्लाई का मतलब ये है कि आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और आपकी सीवी उनके पास पहुंच जाएगी। एक तो सबसे पहले मेन चीज ये है कि आपका जो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी सीवी है पहले नंबर पे। जैसे मैंने आपको वो ऑप्टिमाइज करना सिखाई, पहले स्टेप हमारा यही था पहला, कि हम अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करेंगे। क्यों? ताकि हमारा लिंक्डइन प्रोफेशनल दिखे, लिंक्डइन पे सारी चीजें हों, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ ऐड किया हो, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग हमने ऐड की हो, हमारी एजेंसी भी है, सब कुछ है, वो हमने ऐड कर दिया। अब हमने जब क्या करना है, अच्छा ये आप इसको फिर से ऑन कर दें, हमने एक और फिल्टर ऑन किया इसलिए ऑफ हो गया था, तो हमने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो अब हम जैसे ही इजी अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारी सीवी उनके पास पहुंच जाएगी। 1-2 स्टेप्स होंगे जिसमें आपने नेम लिखना होगा, कुछ और क्वेश्चन होंगे कि आप जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह के इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं आप आराम से चैट जीपीटी से उनके आंसर्स लिखवा सकते हैं जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे होंगे। अभी तक 3 बंदों ने अप्लाई किया है। अगर इस जॉब को देखा जाए ना, तो इन्होंने 3 बंदों ने अप्लाई किया हुआ है। तो इसी तरह अब ये जो बाकी कीवर्ड्स मैंने दिए, मैंने ये वाले कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आप बारी बारी पोस्ट करें। आप बेशक एसईओ लिखें, बैकलिंक्स लिखें, इवन के आप पाकिस्तान में भी लाजमी ट्राई करें। पाकिस्तान में लाजमी ट्राई करें। काफी ज्यादा एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जो कि काफी अच्छी सर्विसेज देती हैं, इंटर्नशिप्स भी ऑफर करती हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, चाहे फ्री इंटर्नशिप है चाहे पेड इंटर्नशिप है, क्योंकि रिमोटली है, आप घर से कर रहे हैं, तो अगर वो 3 घंटे 4 घंटे आपसे मांगते हैं तो आप जरूर दें। वो 1 महीना जो आप फ्री इंटर्नशिप करेंगे, बाद में आपके लिए वो चीज बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलर्ट्स जो है वो लाजमी ऑन करने। अभी बाद में जाके जब आप अपनी सीवी बनाएंगे, सीवी बनाना बहुत आसान है। आप कैनवा पे जाते हैं, अपनी सारी डिटेल्स लिखते हैं, अपनी कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तब आपने करना है। कि एंड पे आपने क्या करना है, कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, वहां पे आप जाएंगे, कोई भी सीवी का एक टेम्पलेट एडिट कर लें, और जो जो डिटेल्स आपके पास हैं कि आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ रहते हैं, सारी डिटेल्स यही हैं। वो टेम्पलेट बने हुए टेम्पलेट जस्ट एडिट करने आपने। ठीक है, एडिट करके कंप्लीट करेंगे और फिर उसको आप अपने लिंक्डइन पे लगा देंगे। ठीक है जी, और जैसे इजी अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई आपने लाजमी करना है। जब आप सीख लें तो अप्लाई लाजमी करना है। इंटर्नशिप किस लिए होती है पता है? इंटर्नशिप ज्यादा चीजें, क्योंकि वो आपको पैसे नहीं दे रहे होते। तो अगर फ्री इंटर्नशिप है, पैसे नहीं दे रहे होते, तो उसके बदले वो आपको सिखाते हैं।
और ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आपको प्रैक्टिकली चीजें अभी अभी जो चीजें आपने सीख ली है ना, वो इम्प्लीमेंट भी तो करनी है। तो वहां पे आप इम्प्लीमेंटेशन सीख लेंगे। जैसे आप आगे एसईओ के कोर्स में आप लोग कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, आप लोग नीश रिसर्च सीखेंगे, तो ये सारी जॉब्स होती हैं। ऑन पेज ऑन पेज सीखेंगे, ऑफ पेज सीखेंगे, ये सारी चीजें आप सीखेंगे, वर्डप्रेस सीखेंगे, तो उन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी वेबसाइट्स बना लें, कुछ लोग जॉब के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, समझ आ गई है? तो फिर आप जब सीखेंगे चीजें, साथ साथ अप्लाई करेंगे, तो जैसे आमिर को जॉब मिल गई थी और माशाल्लाह से काफी अच्छा वो अर्न कर रहे हैं, तो आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, बस आप लोगों ने मेहनत करनी है और अपनी तरफ से 100% देना है। बाकी कामयाबी देने वाली जात अल्लाह की है, इंशाल्लाह कामयाब होंगे जरूर। इरफान भाई, अब देखे ना, ट्रैफिक भी सैमरश, ये तो आप फिर वही बात कर गए हैं ना कि आप लेक्चर नहीं देखते, मेरे लगता है। जब एक चीज मैंने इतनी डिटेल से बताई होती है ना, और आप फिर से पूछते हैं कि सर ट्रैफिक भी सैमरश की देखनी है, ये तो फिर आपको मैं यही कहूंगा कि आप सेशन देखें दोबारा से। ठीक है, ट्रैफिक एच की होती है, ये मैं काफी दफा बता चुका हूँ। तो ऐसे फिर मेरे साथ ज्यादतियां ना किया करें, ठीक है? चलें, तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर कल के सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह, और मैं आपको बताऊंगा कि वेंडर के साथ डील कैसे करनी है कल वाले सेशन में। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? गुड गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है।